नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। यह परेशानी हमारे बॉडी की किसी भी नस में अचानक से दिखाई देने लगती है, चाहे वह बहुत ज्यादा पतली, नाजुक और कमजोर सी आर्टरी हो या फिर काफी मोटी और स्ट्रांग नर्व हो जो पूरे शरीर को प्रॉपर बैलेंस देती है और एनर्जी सप्लाई करती है। उन सभी में अचानक वीकनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यह दिक्कत हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद सुपर सेंसिटिव नर्व सेल्स में भी पैदा हो सकती है और कमर के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के आसपास रहने वाली नर्व्स को भी परेशान करने लगती है। उसी तरह हाथों और पैरों में फैली हुई वे बड़ी बड़ी नसें जो चलने फिरने की मूवमेंट कंट्रोल करती हैं, बॉडी की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखती हैं और पूरे शरीर के बैलेंस को संभालती हैं, उनमें भी धीरे धीरे कमजोरी बढ़ने लगती है और पूरा शरीर उतना एक्टिव महसूस नहीं कर पाता जितना पहले हुआ करता था। आयुर्वेद के हिसाब से जब हमारी बॉडी के अंदर मौजूद वात दोष का बैलेंस बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है और यह वात लगातार हाई होने लगता है, तो इसका सीधा असर हमारी हड्डियों की हेल्थ, जोड़ों की कंडीशन और पूरे नर्वस सिस्टम पर पड़ने लगता है। और जब यही वात दोष अपनी लिमिट से और ज्यादा बाहर निकल जाता है तो हड्डियों में बहुत तेज दर्द, जोड़ों में सूजन, पुराना गठिया, चलने पर घुटनों से घरघराहट या कड़क आवाजें आना और बोन स्ट्रक्चर में अजीब से बदलाव नजर आने लगते हैं। इसके साथ साथ शरीर की मांसपेशियों यानी मसल्स की पोजीशन और स्ट्रक्चर भी गलत दिशा में बदलने लगता है और शरीर टेढ़ा मेढ़ा या थोड़ा दुबला कमजोर सा दिखने लगता है। अगर पैरों की हड्डियों और मसल्स का शेप खराब होने लगे या उनमें असंतुलन आने लगे तो उन्हीं हड्डियों के बीच से गुजरने वाली नसों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है। यही प्रेशर ब्लड सर्कुलेशन यानी खून और ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है, क्योंकि खून वहां तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता। धीरे धीरे जब वहां ब्लड कम पहुंचने लगता है तो नर्व सेल्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पाती और वे बहुत वीक पड़ने लगती हैं और अपना काम प्रॉपर तरीके से करना धीरे धीरे बंद करने लगती हैं। इसी वजह से शरीर में अलग अलग तरह के चिन्ह नजर आने लगते हैं और यह प्रॉब्लम हमारे माइंड और मेंटल हेल्थ पर भी बहुत गहरा असर डालती है। इंसान हमेशा थकावट महसूस करता है, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, मूड डाउन रहने लगता है, बेचैनी बढ़ जाती है, छोटी बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन आता है और कई लोगों को रात में नींद भी बहुत कम आने लगती है, क्योंकि हमारी नसें, हमारा दिमाग और हमारे मन की हालत एक दूसरे से बहुत गहराई के साथ जुड़ी होती है और जैसे ही नर्व हेल्थ खराब होती है पूरा बॉडी सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अगर बॉडी के अंदर वायु यानी गैस बहुत ज्यादा बनने लगे और नॉर्मल लिमिट से ऊपर जाकर बॉडी को तंग करे तो यह दिल यानी हार्ट की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे समय हार्ट डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है और अचानक हार्ट अटैक जैसी बड़ी प्रॉब्लम भी सामने आ सकती है। अगर इसी समय ब्लड शुगर का लेवल भी ऊपर नीचे होते हुए कंट्रोल के बाहर चला जाए तो डायबिटीज जैसी बहुत लंबी चलने वाली बीमारी शरीर को पकड़ लेती है। बहुत सारे लोगों में सिर के एक ही हिस्से में तेज दर्द होना, जिसे माइग्रेन कहते हैं, गर्दन की नसों में लगातार जकड़न रहना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, अचानक चक्कर आना, चलते समय संतुलन बिगड़ जाना, ये सब लक्षण भी इसी नर्व वीकनेस की वजह से आते हैं। हाथों और पैरों में झंझनाहट होना, बार बार सुन्न पड़ जाना, सुई जैसी चुभन महसूस होना और हल्का सा दर्द बने रहना, यह भी नसों की कमजोरी का ही सिग्नल होता है। अगर धैर्य से समझें तो साफ दिखाई देता है कि नसों की कमजोरी अकेले ही शरीर में बहुत सारी और बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म देने लगती है। यह हमारी बॉडी की एनर्जी को इतना ज्यादा डाउन कर देती है कि रोज के छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े और मुश्किल लगने लगते हैं। धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है और खुद को हमेशा बीमार और कमजोर महसूस करने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि समय रहते नसों की हेल्थ को स्ट्रांग बनाया जाए और उनकी कमजोरी को शुरू में ही कंट्रोल कर लिया जाए, ताकि शरीर जल्दी बूढ़ा महसूस न करे और कोई भी गंभीर नर्व प्रॉब्लम आगे न बढ़ पाए। ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल बार बार आता रहता है कि आखिर नसें कमजोर क्यों हो जाती हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। बहुत से लोग घबराकर पूछते हैं कि अगर किसी की नस दब जाए, पैरों हाथों में सुन्नपन, झंझनाहट आए या मसल्स में लगातार दर्द रहे तो क्या करना चाहिए और कौन सी गलत आदतें तुरंत छोड़ देनी चाहिए।
इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का सबसे आसान और बिल्कुल सही जवाब बताएंगे और साथ में 2 ऐसे सिंपल घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खे भी बताएंगे जिनको अगर लगभग 15 दिनों तक लगातार फॉलो किया जाए तो नसों की कमजोरी, नस दबने की प्रॉब्लम और ब्लड सर्कुलेशन के इश्यू में काफी अच्छा सुधार आने लगता है और शरीर पहले से ज्यादा पॉजिटिव, एनर्जेटिक और स्ट्रांग फील करने लगता है। तो आप इस पूरे वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि यहां दी गई हर एक जानकारी आपकी डेली लाइफ और हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आपका शरीर पहले की तरह स्ट्रांग, एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेगा। अब चलिए बिना कोई देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी पूरी बॉडी तभी पूरी ताकत के साथ सही तरीके से काम कर पाती है जब शरीर का हर एक पार्ट अपनी सही जगह पर एक्टिव रहकर अपना फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करता रहे। जब सारे अंग अपनी अपनी जिम्मेदारी बिना रुके निभाते रहते हैं तो हमारा शरीर सिर्फ बाहर से ही हेल्दी और फिट नहीं दिखता, बल्कि अंदर से भी स्ट्रांग, पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस होता है। लेकिन जैसे ही शरीर के किसी भी छोटे से छोटे हिस्से में कमजोरी आनी शुरू होती है या उसका काम धीरे होने लगता है तो इसका पूरा असर हमारी फिजिकल हेल्थ के पूरे सिस्टम पर साफ नजर आने लगता है। खासकर अगर बात हमारी नसों की हेल्थ की हो जाए तो यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन जाती है, क्योंकि नर्व्स के कमजोर होते ही सिर से लेकर पैरों तक कोई भी हिस्सा इस परेशानी से प्रभावित हो सकता है और धीरे धीरे इंसान कई अलग अलग बीमारियों का शिकार बन जाता है। नसों का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है पूरे शरीर के हर हिस्से तक खून और ऑक्सीजन को पहुंचाते रहना, ताकि सभी बॉडी पार्ट्स को सही पोषण और एनर्जी मिलती रहे। लेकिन जब यही नर्व्स कमजोर हो जाती हैं, खींच जाती हैं, दब जाती हैं या उनमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है तो ब्लड फ्लो पहले जितना स्मूथ नहीं रहता और जरूरी न्यूट्रिशन भी अंगों तक प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाता। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा असर हमारे हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी और इंटेस्टाइन जैसे बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी ऑर्गन्स पर होने लगता है, यानी जिन रास्तों से पूरी बॉडी को एनर्जी और पोषण मिलता है। अगर वही रास्ते कमजोर या खराब हो जाएं तो फिर पूरा शरीर धीरे धीरे प्रॉब्लम की तरफ जाता है और हमारी लाइफ की क्वालिटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ने लगता है। अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो यह छोटी प्रॉब्लम नहीं रहती, बल्कि बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है और इंसान की लाइफ में एक बड़ा रिस्क खड़ा कर देती है। नसों में कमजोरी बढ़ते ही अचानक काफी तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में नर्व पेन कहा जाता है। यह दर्द ज्यादातर हाथों, पैरों और कमर के पास महसूस होता है और कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान को चलना फिरना, स्टेयर चढ़ना या नॉर्मल काम करना भी मुश्किल लगने लगता है। इसके साथ शरीर में झनझनाहट होना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, बिना वजह चक्कर आना, दिल की धड़कन तेजी से बढ़ना, अचानक बहुत ज्यादा पसीना आना, हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, पेट में गैस, अपच, हाथ पैर कांपना जैसे कई हेल्थ इश्यूज धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और प्रॉब्लम लगातार बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे यह नर्व वीकनेस आगे बढ़ती है, इसका असर हमारे ब्रेन हेल्थ पर बहुत ज्यादा दिखाई देने लगता है। मेमोरी कम होने लगती है, किसी भी काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है और दिमाग हमेशा भारी भारी सा महसूस करता है। रात में नींद अच्छी नहीं आती, बेचैनी, गुस्सा और स्ट्रेस बढ़ जाता है, मन थोड़ा उदास रहने लगता है और रोज के काम भी बोझ जैसे लगने लगते हैं। कई बार हाथों, उंगलियों और पैरों में अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई सेंस ही नहीं बचा, वे सुन्न पड़ जाते हैं और कुछ देर तक हिलाने पर भी नॉर्मल फील नहीं होता। घुटनों तक ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता तो सीढ़ियां चढ़ने उतरने पर घुटनों में क्रैकिंग की आवाज सुनाई देती है, जिससे कैल्शियम और नर्व हेल्थ के बिगड़ने के संकेत मिलते हैं। चलते समय पैरों में भारीपन महसूस होना, थोड़ी दूरी चलकर ही थकान आ जाना और बार बार पैरों में दर्द उठना, ये सभी अलार्म होते हैं कि अब नसें स्ट्रांग नहीं रहीं और तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी हालत में इंसान को अपनी लाइफस्टाइल और अपने रूटीन को बिना देर किए सुधारना चाहिए। रोजमर्रा की डाइट में प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की सही मात्रा जरूर होनी चाहिए। समय पर सोना, समय पर जगना और हर दिन थोड़ी देर योग और प्राणायाम करना नसों को हेल्दी रखने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे ब्लड फ्लो नॉर्मल रहता है और नर्व्स लंबे समय तक स्टेबल और आयुर्वेदिक तरीके से स्ट्रांग बनती रहती हैं।
अगर किसी जगह नस दब जाए या दर्द ज्यादा हो तो उस जगह पर बार बार भारी प्रेशर डालना या जोर जोर से मालिश करना बहुत गलत होता है। इससे सूजन और ज्यादा बढ़ सकती है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी अच्छे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह से उस जगह पर या तो गुनगुने पानी से सिकाई करें या फिर जरूरत के हिसाब से आइस पैक लगाएं ताकि इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में रहे। शरीर को फ्लेक्सिबल और एक्टिव बनाए रखने के लिए रोज कम से कम 10 मिनट वॉक जरूर करना चाहिए। उसके बाद करीब 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, कपालभाति या भस्त्रिका जैसे प्राणायाम करने चाहिए। इससे न सिर्फ एनर्जी बढ़ती है बल्कि नर्वस सिस्टम मजबूत होता है और ब्लड तथा ऑक्सीजन पूरे शरीर में स्मूथ फ्लो के साथ पहुंचता है। इससे केवल नसें नहीं बल्कि हार्ट, लंग्स और दिमाग की हेल्थ भी पहले से बेहतर होती है। अब बात करते हैं एक बेहद असरदार और सिंपल घरेलू उपाय की, जिसे कोई भी अपने घर में बड़ी आसानी से बना सकता है। सबसे पहले एक साफ बर्तन में 1 गिलास फिल्टर्ड पानी डालें। अब इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया डालें। उसके बाद 2 हरी इलायची को हल्का सा क्रश करके डालें ताकि उसकी नेचुरल खुशबू और मेडिसिनल गुण पानी में अच्छे से मिल जाए। फिर 2 फूल वाली लौंग भी डाल दें जो ब्लड शुगर कंट्रोल, इन्फ्लेमेशन कम करने और नसों में ब्लॉकेज हटाने में मदद करती है। इस ड्रिंक को बहुत धीमी आंच पर लगभग 8 से 10 मिनट पकने दें ताकि हर एक इंग्रेडिएंट का फायदा पानी में पूरी तरह उतर सके और यह एक स्ट्रांग और हेल्दी हर्बल काढ़े में बदल जाए। जब यह पानी पककर करीब आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें और इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें। जब यह न ज्यादा गर्म रहे और न ज्यादा ठंडा, बस थोड़ा गुनगुना हो जाए तो इसमें थोड़ा सा नेचुरल गोंद डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस मेडिसिनल ड्रिंक को हर सुबह खाली पेट आराम से बैठकर छोटे छोटे घूंट लेते हुए पिएं। यह हर्बल काढ़ा नसों को मजबूत बनाने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने, इन्फ्लेमेशन कम करने और किडनी को अंदर से साफ रखने में बहुत शानदार असर करता है। अगर किसी के नर्व्स सिकुड़ गए हों, ब्लॉकेज हो या खून सही से न दौड़ रहा हो तो यह घरेलू नुस्खा किसी बड़ी दवाई से कम नहीं है। ब्लड शुगर और हार्मोन असंतुलन जैसे थायराइड में भी यह बहुत राहत देता है। इसे कम से कम 1 महीने यानी पूरे 30 दिनों तक बिना किसी रुकावट के अपनाने से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है और नर्व्स फिर से हेल्दी होकर अपना काम ठीक से करने लगती है। अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है तो वह इस काढ़े में आधा छोटा चम्मच शुद्ध नेचुरल शहद भी मिला सकता है। इससे एनर्जी और बढ़ती है और ब्लड फ्लो और ज्यादा स्मूथ हो जाता है। जिन लोगों को बार बार हाथ पैर सुन्न होने या झंझनाहट की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए यह नुस्खा किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं है। अगर इस ड्रिंक को पीने के बाद शरीर में गर्मी ज्यादा महसूस हो तो इसमें 1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर मिलाकर पिएं। इससे काढ़े की प्रकृति पूरी तरह बैलेंस रहती है और गैस, एसिडिटी या पेट दर्द जैसी समस्याएं बिल्कुल नहीं होंगी। अब हम आपको एक और बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जाने वाला और बेहद असरदार आयुर्वेदिक उपाय बताने जा रहे हैं। अगर इसे लगभग 15 दिनों से लेकर 30 या 45 दिनों तक लगातार अपनाया जाए तो नसों की ताकत में कमाल का सुधार देखने को मिलता है। इसे बनाने के लिए एक साफ भगोना लें और उसमें 1 गिलास यानी लगभग 250 मिली पानी डालकर गैस पर गर्म करने रख दें। जैसे ही पानी हल्का गर्म होने लगे तो उसमें करीब 2 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा डालें। अगर आपके पास दालचीनी पाउडर है तो 1/4 चम्मच यानी लगभग आधा ग्राम डाल सकते हैं। अब एक बड़ी काली इलायची को हल्का सा कुचलकर डालें और फिर 2 लौंग भी डाल दें ताकि यह हर्बल काढ़ा और ज्यादा सुगंधित और मेडिसिनल गुणों से भरपूर बन जाए। इस मिश्रण को धीमी आंच पर लगभग 8 से 10 मिनट पकने दें। जब यह पानी पककर आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें और ढक्कन लगाकर इसे हल्का गुनगुना होने दें। फिर जब यह पीने लायक गर्म हो जाए तो इसमें आधा छोटा चम्मच 1 साल पुराना काला गुड़ डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसका स्वाद भी अच्छा हो और शरीर को भरपूर आयरन भी मिल पाए। सबसे पहले ध्यान में रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस खास हर्बल काढ़े में कभी भी नया या ताजा गुड़ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा वही गुड़ चुनना चाहिए जो कम से कम 1 साल पुराना हो, क्योंकि जितना ज्यादा पुराना गुड़ होता जाता है उसकी नेचुरल मेडिसिनल स्ट्रेंथ और औषधीय गुण कई गुना बढ़ते चले जाते हैं। वही पुराना गुड़ नसों को गहरी मजबूती देता है, हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है
और मसल्स के अंदर पहुंचकर वर्षों से जमा कमजोरी को जड़ से ठीक करने में एक बहुत शानदार रोल निभाता है। इस आयुर्वेदिक हर्बल ड्रिंक को रोज रात सोने से पहले आराम से बैठकर धीरे धीरे पीने की सलाह दी जाती है, ताकि इसकी हल्की गर्माहट पूरी रात नर्व्स में फैलकर काम कर सके और शरीर की नेचुरल रिपेयरिंग बिना रुकावट हो सके। अगर इस हर्बल ड्रिंक को रोजाना बिना ब्रेक के पिया जाए तो यह खून के प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन को इतना हेल्दी बना देता है कि दिल की नसों और शरीर के दूसरे हिस्सों में लंबे समय से जमा कचरा, टॉक्सिन्स और गंदगी धीरे धीरे पिघलकर बाहर निकलने लगती है। इससे खून का बहाव बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है और नसों में ब्लॉकेज बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस काढ़े में मौजूद जरूरी नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हड्डियों को कैल्शियम, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इसी वजह से जोड़ों का दर्द कम होने लगता है, पैरों और कमर में होने वाली जकड़न में राहत मिलती है, मसल्स में तनाव और खिंचाव घटता है और शरीर पहले के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला, हल्का और एक्टिव महसूस करने लगता है। इसके साथ साथ नसों की कमजोरी से जुड़ी बाकी परेशानियां जैसे हमेशा थकान महसूस होना, अचानक झंझनाहट होना, हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, चलने में भारीपन महसूस होना, पैरों में जलन और दर्द उठना और नींद सही से न आना, इन सभी कंडीशंस में भी यह काढ़ा किसी चमत्कारिक और पूरी तरह नेचुरल इलाज से कम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, गले में कफ तेजी से जमा होने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या उसकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह थोड़ी सी ठंड में भी बीमार पड़ जाता है, तो यह काढ़ा ऐसे लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को अंदर से स्ट्रांग बनाता है। अब आइए ध्यान देते हैं उन जरूरी खाने पीने की आदतों पर जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये नर्व हेल्थ और पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी होती है। आज के भागदौड़ भरे मॉडर्न लाइफस्टाइल में रोजाना के खाने में पहले जैसा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट की कमी ही नसों और मसल्स को जल्दी कमजोर बना देती है। इसलिए जरूरी है कि अपनी डेली डाइट में ऐसे फूड शामिल करें जो शरीर को पूरा पोषण दें और नसों को लगातार मजबूती मिलती रहे। छोटे छोटे बीज यानी सीड्स हमारे शरीर के लिए सुपरफूड की तरह काम करते हैं। गर्मियों में अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स ताकत और एनर्जी बढ़ाने में बहुत असरदार होते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी नेचर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए इन्हें सीधे खाने के बजाय रात में एक छोटा चम्मच पानी में भिगोकर रखने से और सुबह खाली पेट उस पानी को छानकर पीने से इनके फायदे और ज्यादा बढ़ जाते हैं और शरीर में हीट भी नहीं बढ़ती। इसी तरह सब्जा बीज यानी चिया सीड्स भी एक बेहतरीन हेल्दी ऑप्शन है। यह शरीर को अंदर से ठंडक देते हैं, नसों को स्ट्रांग बनाते हैं और ब्लड फ्लो को एक्टिव रखते हैं। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, आयरन और फाइबर बहुत मात्रा में मिलता है, जो नर्व सिस्टम और ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए या विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी बढ़ने लगे तो नसें पतली और बहुत कमजोर हो जाती हैं। इसलिए अपनी डाइट में रोज दूध, दही, पनीर, छाछ, हरी सब्जियां जैसे पालक और मेथी, प्रोटीन वाली दालें, भीगे हुए बादाम, अखरोट और काजू जैसे हेल्दी ड्राई फ्रूट्स शामिल करने चाहिए। साथ ही समय समय पर अलग अलग तरह के सीड्स को बदल बदल कर खाना भी जरूरी है, ताकि हर बार शरीर को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और बॉडी एक्टिव बनी रहे। इसके अलावा बहुत ज्यादा फ्राइड स्नैक्स, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक जैसे शुगरफुल सोडा ड्रिंक्स और अधिक तेल मसाले वाली चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सब नसों के अंदर गंदगी और ब्लॉकेज को तेजी से बढ़ाते हैं। धीरे धीरे यही गलत आदतें नसों को कमजोर बनाकर शरीर में दर्द, सुस्ती और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर देती हैं। तो दोस्तों, आज की इस हेल्थ जानकारी में आपने दो बेहद आसान, कम खर्च वाले और बिल्कुल नेचुरल आयुर्वेदिक घरेलू उपायों के बारे में विस्तार से सुना, जो नसों की कमजोरी, नस दबना, झंझनाहट, सुन्नपन और खराब ब्लड सर्कुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स में बहुत तेज और असरदार रिजल्ट दिखाते हैं। अगर आप इन उपायों को कम से कम 15 दिनों से लेकर पूरे 30 दिनों तक बिना रुके अपनाएंगे तो आपको अपने शरीर में बहुत अच्छे, स्ट्रांग और पॉजिटिव बदलाव साफ महसूस होंगे। हालांकि अगर किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम बहुत पुरानी हो,
दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता जाए, चलना फिरना या खड़े होना मुश्किल होने लगे तो ऐसे समय घर पर ही इलाज करते रहना सही नहीं है। तुरंत किसी योग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है ताकि स्थिति और ज्यादा गंभीर न होने पाए और नसों की हेल्थ समय रहते वापस नॉर्मल हो सके। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।